सरदार तमन्ना खान साहब को वेलकम करें। तेरी याद मेरी याद, तेरी याद मेरी याद, तेरी याद मेरी याद, तेरी याद मेरी याद। हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़े बचे भाई जी वो आगे बचे जी भाई मास्टर ने डाला तो सारे बंदे सरकार साहब सुनने से आए जो इंतजामिया थोड़ी साइड आगे से सारे को काम ना कराए खाली है आगे आप लोग साइड अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज की सिलसिलाई खूबसूरत तकरीब जो इंसाफ हो चिड़ूल में मुनक्किद हो रही है, इसके सदर जलसा और हमारे कैंडिडेट चिड़ूल के जनाब चौधरी शफीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर जनाब चौधरी जफर अकबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी जनाब राजा खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल पुंछ सरदार मुर्तजा ताहिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल मुजफ्फराबाद जनाब सरदार काजी सईद साहब, स्टेज के ऊपर बैठे हुए हमारे भाई कर्नल शिराज साहब, राजा इशफाक साहब, राजा हारून साहब, और आज के इस ताज़ियत और पुरसा के लिए हमारे जो दो बच्चे शहीद हुए उसमें आपको ये बताकर चलूं कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट बॉडी के लोग भाई सलीम भट्ट साहब जो भाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, मंग सिंह सरदार सगावत साहब, सुरार से सरदार इम्तियाज शाहीन साहब, सरदार तनवीर सरवर साहब, राजा इम्तियाज ताहिर साहब, ये लोग मेरे साथ यहाँ पे तशरीफ लेके आए और आज यहाँ पे स्टेज पे जो लोग मौजूद हैं हमारे इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन राजा मुजाहिद खान साहब, राजा मुनव्वर खान साहब, चौधरी मुनीर साहब, राजा कैसर मुजाहिद साहब, राजा सबीर राजा नासिर साहब, गुलरेज अंसारी साहब, कर्नल तय्यूब साहब, राजा ताज साहब, चौधरी अफसर साहब, बैरिस्टर अफसर साहब, राजा बाबर साहब, अकरम चट्टा साहब, नसीर अली सेठ साहब, शफीक मुगल साहब, मैडम जुबैदा जलाल, शुमाइला हैदर साहिबा, आकिब दिलशाद साहब, इश्तियाक शेख साहब, अंसर याकूब साहब, राजा अंसुर सेठ साहब, वकास इकबाल साहब, राजा जुल्फिकार साहब, और आज जो लोग हमारे साथ शामिल हुए डॉक्टर साहब के साथ मेरी मुलाकात को 1-2 साल पहले इनके भाई जो राजा नासिर साहब लंदन में माशाल्लाह बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, उनका 3500 कनाल में होटल है, तो डॉक्टर साहब उनके साथ आए थे तो राजा नासिर साहब को शौकत फरीद साहब की इलेक्शन आज तक इस्लामाबाद कर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने बात बड़ी चढ़ने वाली लगने है, मेरा तक पहुंच गया। चेयरमैन जाकिर साहब है, चेयरमैन असगर साहब है, पार्टी इमरान साहब है, और जितने यहाँ पे आप भाई बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। एक दफा आप इब्राहिम एक चीज वो कहते हैं कि अंदाज बयां बदल देता है बात, वरना तो कोई बात नहीं होती। मैं दुरूद इब्राहिम की तबलीग इसलिए करता हूँ कि मुमकिन है आप वसातत से किसी और को पहुंचे। एक बात पर गौर करें,
दुनिया का कोई ऐसा अमल नहीं है जो अल्लाह ने कहा कि मैं करता हूं तुम करो। दरूद वो वाहिद अमल है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि मैं करता हूं तुम भी करो। तो इसलिए जब भी पढ़ेंगे इसके अजर और सवाब आप खुद भी देखेंगे, लेकिन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं। आज इस तकरीब के हवाले से हमारे भाई चौधरी शौकत अली साहब और हमारे यूथ के प्रेसिडेंट जनाब राजा अशरफ खान साहब, अब पिछले में 20 दिनों से जो राजा अशरफ साहब की बेटी शौकत साहब के साथ थे, ऐसे लग रहा है कि राजा अशरफ साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं उन्हें दाद देता हूँ, यूथ को वो रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम वहाँ पे गए पुरसा और ताज़ीम के लिए जो हमारे बच्चे शहीद हुए। सबसे पहले मैं इनके हवाले से कहूँगा कि दुनिया में कोई माली मदद और कोई मदद इंसानी जिंदगी का नामन बदल नहीं हो सकती, लेकिन एक दुनियावी मामले में उस खानदान की जो उनके अकरबा होते हैं उनकी दिलजोई या जारत के लिए होता है। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब ने भी अनाउंसमेंट की हुई है जो मिलेंगे। हमारे भाई जनाब अली अमीन गंडापुर साहब से भी हुई है जो मिलेंगे। मैं भी अपने कहीं मैं दूंगा फोन, मैं वहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं कर सकूंगा, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ और कायदे पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से भी आपसे और चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैफुल्लाह खान साहब से भी आपसे दोनों खानदानों के लिए साथ साथ जाकर हम देंगे इंशाअल्लाह। वो वहाँ पे अनाउंस नहीं कर सके थे। मैंने आज इस मौके पर भी कहा कि जब बदी और शर के दरमियान मुकाबला होता है तो जो लोग शहीद होते हैं जान देना वो आसान बात नहीं है। ये दो नौजवान बच्चे जो शहीद हो गए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और चौधरी शौकत अली साहब के लिए जान दी। मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये कुर्बानी तारीख में रकम हो गई है, लेकिन एहलिया ने कोटली के रहने वालों आपकी तारीख में ताबनार है। आप शोधा मुजाहिदों गाजी और जानबाजों की दर्दी हैं। आप हमारे दुश्मन के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं। हमारा सबसे ज्यादा आप उस मूर्ति को सुबह शाम पेश करते हैं। मैं ये गुजारिश करूं कि ये जो हमारे शहीदों की कुर्बानी है ये रायगा नहीं जानी चाहिए। इसका नतीजा आपने शौकत अली साहब की सूरत में ये जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को गिफ्ट करने। आपने अपने मुतालबात में ग्रिड स्टेशन की बात की, वो हो गया। वो ग्रिड स्टेशन की आपके लिए हमने बहुत करना है। आप असेंबली में आने दें, गवर्नमेंट आपकी है, हम हर वो काम करेंगे जो आप कहेंगे। मैं सिंपल बात करता हूँ, सारी कंप्लेन में मैंने नलके की बात नहीं की, खंबे की बात नहीं की। काम के हवाले से आपका हक होता है, करना हमारा फर्ज होता है। चिड़ोई की तामीर और तरक्की के हवाले से आपने बताना है, आपकी हुकूमत डिलीवर करेगी। इस चिड़ोई के हल्के में मैं जो आप सब लोगों को खराज करता हूँ, आज जो कबाइल से लोग शामिल हुए, ये खूबसूरत गुलदस्ता है। इसके अंदर मुख्तलिफ साजिशें डालने की कोशिश की गई। मैंने एक बात आज एक और मौका पे कही थी कि राजा सफीद जाएंगे गवर्नमेंट में, लेकिन वो यूथ की रिप्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत चाहती है। लेकिन यहाँ के रहने वाले राजनीतिकों के साथ मेरा ये वादा
कि हम आपकी सियासी महरूमी दूर करेंगे। हमें एहसास है कि साउथ में आपने नहीं। एक दिन मैंने शुक्र साहब की मौजूदगी में भी राजा मुजाहिद साहब जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि ये मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ कि राजनीतिक अकोमोडेट होंगे, कैबिनेट के अंदर होंगे, हुकूमत करता हूँ। मैं साउथ की बात कर रहा हूँ, आप महरूम। अब मैं आपके साथ जो बात बदमाशी जो जगह गिरी रस्सागिरी वो मेरे हल्के में क्योंकि आप अपना मीडिया का जमाना है उसमें बात करते हैं, लेकिन जुर्म ये था कि जो मुनीर नियाज़ी ने कहा है कि कुछ शहर के लोग मैं उस मीडिया का हिस्सा था जिसमें हमारे बड़े बड़े अमीर गंडापुर साहब, चीफ आर्मी जनाब सफुल्लाह खान गाजी साहब, सेक्रेटरी जनरल अहमद नबी साहब और मैं था। मैं हल्के में था, मैं तौर पर बुलाया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में पेपर पढ़े थे, पता ये चला कि आपने 9 लोगों को हरवाया जा रहा है। मेरी तरफ खान साहब ने देखा, रिकॉर्ड में मैंने बताया कि हम कहूँ कौन उस मीटिंग में थे। खान साहब ने कहा आपको भी हरवा रहा है। मैंने कहा मैंने तो पहले चले तो हरवा रहा, मेरी तो फिक्र ही नहीं। वहां पे आके गंडापुर साहब ने कहा कि ये वाहिद आदमी है कि जिसने अपने हल्के के लिए कोई और नहीं मांगा। ये कह रहा है अपने स्ट्रेंथ में लड़ूंगा। जब खान साहब ने कहा कि बताएं क्या कर रहे हैं वहां पे, कैसे हरवा रहे हैं आपको, मैंने कहा वो बहुत सारे तरीके हमारे पास रखोटे हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई साउथ से जाता है नॉर्थ में मुझे हरवा सकता है तो मुझे सियासत करने का हक है। जफर अनवर साहब जो हमारा चेहरा है, ये सिख हमने कैसे आई बदमाशी करने वाले क्या करते हैं। शौकत फरीद साहब जीतते हुए हम कैसे आ रहे, हमने 7 सीटें खुद हरवाई है और ये क़यादत के नॉलेज में है। अब हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। अब इस हल्के की कैंपेन जनाब चौधरी जफर अनवर साहब लीड करेंगे और यहाँ के रहने वाले राजपूत हूँ क्या नहीं हूँ, मुगल हो लखपत में मैं आपको बताऊं कि सियासत के अंदर कबीले नहीं हुआ करते। अगर सियासत कबीलों से चला करती तो हर कबीला अपने कबीले को टिकट देता है, कोई ना आता। लेकिन मैं अपनी कमिटमेंट पे कितना उतरता हूँ, जो बात कह जाता हूँ। इशफाक साहब बैठे स्टेज के ऊपर, बहुत साजिश की गई बस्ती बाग में दूसरे सिरे से इलेक्शन लड़ रहा था। वहाँ पे बहुत बड़ा फैसला चल जा रहा है। हमने बनने के बाद हमारी बहन इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ आएंगी, बेगम इम्तियाज सिंह साहिबा। जब पार्टी की स्पेशल की बात आई तो मैंने चीफ ऑर्गेनाइजर हमारे इतना नफीस और ज़ीरत आदमी, मैंने कहा साहब भाई कर्नल नसीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहने में दफन इस खातून पे न फैमिली ने आता था, किसी ने इनकी डायरेक्ट नहीं बदला। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। साहब भाई ने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बंदों ने मुखालफत की, एक ही नहीं सुनी साहब भाई। तो हमारी बहन एमएलए बनी तो असेंबली का वोट उन्होंने और मैंने इकट्ठे उठाया। तो जो जहाँ के राजनीति में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जड़ी जाई किसान करने जाता तो उसको पीछा नहीं करना पड़ेगा, वो आसान ड्रामा पूरा करेगा। आपको शुभ सुविधा को करने की जरूरत नहीं है। तामीर और तरक्की होगी। ये कबायलीज़म डाले जाते हैं सिस्टम के अंदर, डाले जाते हैं अपने मफादात, अपने इंटरेस्ट के लिए। इन चीजों को आपने खत्म करना है, क्योंकि ये आदमी होगा गवर्नमेंट का हिस्सा, आपने वोट बर्बाद नहीं करना। दूसरी मैं ये गुजारिश कर दूं, मैंने अपनी बात पहले भी की थी कि आप ये ध्यान में रखें कि धांधली, बदमाशी, रस्सागिरी ना सियासत में होती है, सियासत जमहूरी रवायात का नाम है। और हम हमारी पूरी जमात
जमहूरी रवायात के ऊपर यकीन रखें, लेकिन अगर कोई शराफत को कमजोरी समझे, जमहूरी रवायात से नागल दो, अगर वो रस्सागिरी करना चाहे, कुछ और करना चाहे, क्योंकि मैं अपने हल्के के लिए हमारे क्योंकि थोड़ा मंग वाले बैठे हुए हैं, आज इसके आए, आप यकीन जाने कि उस वक्त बात गल करने में सच्ची गल है छुपाई जाए। हमारी एक पार्टी है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, किसी उनके साथ मुझे नुकसान करना था, उनके घर जाके हमारा पार्टी मुझे ये बताइए कि मुझे जवाब देने का कि आपको फायदा होगा कि आपके हल्के में ये कैंडिडेट नहीं देंगे, तो मैंने कहा मैं दूसरे हल्के का बोझ बर्दाश्त करूंगा। आज वो इतनी का बोझ कैसे बैठा ये सवाल आप करना है, ये सवाल ये सीखे हमने खुद बार बदमाशी पूरी बोल दी ना। शौकत साहब बैठे थे, बात ये हो रही है, हम भी कह रहे हैं और तू बोल मतलब है अब हम कर लेंगे, लेकिन मैं आज रोज के कई लोगों से इंतजार कर रहा हूं, तो आड़ी कान खाली नहीं है। मैं पूरी गवर्नमेंट पार्टी आपके साथ खड़ी है, हमारे सीनियर नायब सदर चौधरी जफर अहमद साहब लीड करेंगे इलेक्शन को, पूरे संदेश दामाद होंगे, हम यहाँ आके रहेंगे, हम देख लेंगे कितना बदमाश है, कितनी बदमाशी कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, अभी इंतजामिया के हवाले से बात हो रही है, दूसरी इंतजामिया में जो एक रिपोर्ट हुई है उसी इंसिडेंट के हवाले से, अगर कोई अफसर ऐसा मुलव्वस पाया, मेरा पंजाब में भी रिकॉर्ड है, कोई अफसर ऐसा मुलव्वस पाया गया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तंग किया, तो वो या तो घर जाएगा या ये पूरे हमारे पास से उनको कोई को पापा लड़ा कर लिया है, जब मेरे नामे आई थी मैंने नहीं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आप पार्टी सारी गवर्नमेंट वाली आप बकवास आप जो काम हम करेंगे, हम तो कह रहा था लोग भूल जाए, हम अपोजिशन में नहीं बैठे हुए। पहले भी मैं आपको बताऊं कि मेरे चाचा बेवजह इलेक्शन लड़, हमें अपने टुकड़े सुनाने नहीं आया, लोगों से निर्णय करेंगे आपको बाहर वहाँ का एसडीएम हमारी फैमिली का साथ 7 दिन पहले, हालांकि हमारे हल्के में तो रिपोर्ट करता था, क्योंकि दूसरे ग्रुप में 7 दिन पहले उसको चेंज कर, तो साढ़ा सब मेरे घर के आने 2 घंटे लगे। बात यह है किसी इंतजामी अफसर को इजाजत नहीं देंगे कि वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने जो 2023 का इलेक्शन जनरल इलेक्शन होगा, हम उसका किरदार होंगे अपनी परफॉर्मेंस के बुनियाद, अपने काम की बुनियाद। जो चीज मुझे कोटली में मौका नहीं मिल सका, कोटली के एक में आने जा रहा था, नहीं आ सका, ये मैं आपको गुजारिश करूं कि पूरे आजाद कश्मीर में बेरोजगारी आसमान में छू रही है, प्राइवेट सेक्टर में 5 या 1% ज्यादा। हम इंशाअल्लाह रोजगार के हवाले से जो हमने कमिटमेंट दी थी, वो कमिटमेंट हम इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। मैंने परसों एक मिनट में ये कहा था कि हमारे भाई साहब ने खान साहब की तरफ से 500 अरब पैकेज आजाद मिशन क्योंकि दलगित को खान साहब ने अपने 370 अरब दिए। मैंने कैंपेन में भी कहा था, परसों से भी प्रोग्राम में कहा था, मैंने खान साहब के साथ 2.5 साल उनके सुबारी लेके जा रहे जो काम किया,
हमारे जैसे लोग इसलिए खान साहब के पास खड़े कि मैं खान साहब को पाकिस्तान के लिए अल्लाह की रहमत समझता जो इस मुल्क के साथ जिंदगी हो रही थी। आप अंदाजा लगाएं कि हम कहते हैं कि बांग्लादेश की बड़ी पैसे तो पड़ गए, आज बांग्लादेश के इकोनॉमी कहाँ पे इस मुल्क को लूटा जा रहा था। अक्ल और शऊर न हो। चाइना का जो नेशनल कलर है वो कम्युनिस्ट मुल्क है। और जो रस्ते बस में देखते हो ये रस्ते बस में ला रहे हैं। ये दुनिया कौन सी गाड़ी की तरफ चला रही है, बसें चला रही है, इम्प्रेस करना चाहते हैं। हमारे सियासी जोड़ तोड़ पीछे चल रहे सेंटर के हवाले से वो आखिर काम कर सकते हैं। उसके हवाले से भी हमारे पास बहुत अच्छी मतलब आपका बच्चे हैं। लेकिन जो मैं आपसे गुजारिश करूं, आपने तो रजिस्ट्रेशन मांगा है, मैं सोच रहा था वो और मुतालबात आता है, लेकिन आपको मुतालबात करने की जरूरत नहीं है। आप हमें शुरू साहब की सीट दें, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। अगर हम अपने 2 बच्चे शहीद होने के बाद ये सीट लूज कर जाए, हम पार्टी में क्या मुंह दिखाएंगे, लोगों में क्या मुंह दिखाएंगे। ये किसी कीमत में हमें नहीं चाहिए, ना ये सीट लूज हो सकती है। ये सीट लूज होने के लिए नहीं आई है, हमें हर हाल में ये सीट लेनी है। और वो तब लेंगे कि हमारी हर माँ घर से निकलेगी, हर बहन घर से निकलेगी, हर बंदा घर से निकलेगा। मैं एक आदमी की मिसाल दिया करूंगा कि मैंने उसको देखा 2 बंदे सपोर्ट करके उसको पुलिस स्टेशन पे ला रहे थे। तो मैंने कहा आप इतने बीमार हैं इस हालत में, उसने कहा कि बहुत इलेक्शन के तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई। तो आपने लोगों को ये चीज बतानी है, बाकी हम आपके साथ खड़े हैं। ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, आप अपना हिस्सा होंगे और तामीर और तरक्की का। मैंने आजाद कश्मीर में ये कहा था कि आपको इमरान खान साहब वो आजाद कश्मीर देने चाहते हैं जो आपके ख्वाबों की ताबीर और वो ख्वाब आपको देना चाहते हैं कि कश्मीर जाएगा पूरा जो बाहर वो कहते हैं 4 जनरेशन में रह रहे हैं, 10 हंडी खड़े बैठे होते नहीं आते। वो हम काम करेंगे। आपको चिड़ोई हुई कोटली हो या पूरा आजाद कश्मीर आपको बदला हुआ मिलेगा। ये हमारी आपकी कमिटमेंट। हमें आपकी सीट लेनी है। आज के बाद मोमेंटम और फजा इस में चेंज हो जाएगी। तराने से बाहर निकलेंगे, खड़े होंगे। यहाँ पे कोई जातियादार नहीं है कि दूसरा मजारा है तो दुकान सियासी राजनीति करे, उसका राइट है, उसूलों पे सियासत करे, नजरिए पे सियासत करे, बंदूक पे सियासत करे। या आप हमारे भाई उनको ये बंदे से मुझे वीडियो दिखाई जिस तरह इनकी गाड़ियों के तोड़े थे। लेकिन एक बात जरूर वालों याद रखो, बाल औकात चपेड़ मारनी पड़ती है, ये याद रखें। मुझे बार बार मीडिया वाले सवाल कर रहे थे, चिढ़ने की गाली होती क्या गुस्सा कर गया था। मैं कहा पानी नहीं जगह से रोकना है, बहुत गलत करना पड़ता। आप लोग कमर बचता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम आपके साथ कौन बदमाशी मशीन की गाड़ियों में शीशे बांधना है। इनकी गाड़ियों में मैंने हालत देखी, बाकी उनके साथ भी हुआ। तो इसलिए आप लोगों ने इकट्ठे यूनाइट शीशा फ्राई होगी, सीट हमें रहनी है। हमारे काम में आपने बताना हमें किसी का दोबारा रहेंगे। आज हम बच्चों की ताकत के लिए जब आए, आज हमारे साथ सदर रियासत जो हमारे साउथ से वो भी आए, पहुंचे। हम पहले हमें तो भाई उनके हवाले से राजनीति के हवाले से हमारे घर में पैगाम किए। हमारे बाग से जाए लोग इस बात का घर तक पहुँचाना है। हो सकता है तो बड़ी कामयाबी हो जाएगी अगर सब राजनीति को मेरी बात समझ आ गई। मुजाहिद साहब तो किसी को जा सकते तो कोई जबर अंदर ना बना। आप किसी के नाम मायूस नहीं होंगे, आपकी घरों को दूर करना आप मुझमें
मैं आप सब लोगों का इस इस्तकबाल करिए जो आपकी हमसे एक्सपेक्टेशन है। आप एक्सपेक्टेशन पूरी करना हमारा काम है। हमारी एक्सपेक्टेशन 10 तारीख को बल्ले पे मोहर लगवानी है। इस आजाद किस्म में इलेक्शन में हमारे एडवाइजर और हमारे मिनिस्टर का बड़ा बड़ा रोल है। वो बड़े टीम है, उनके सामने खान साहब के सामने आप हमें करें, बाकी चीजें आप सब लोगों को मैं एक मत